समझते नहीं है। सी, मैंने कहा तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोगों के लिए बिजनेस मैं लेकर आऊंगी। तुम्हारे क्लिनिक के आगे पीछे लोगों को कमे लड़ो और फिर तुम्हारे पास के डॉक्टर के पास चलेंगे। समझ रहे हो, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं हमारे। हाँ। भाई सर्कुलर मोशन कब से चल रहा है हमारा, है ना? बोर हो गए क्या? 7 तारीख से चल रहा है। यस मैम। इतना बोर ऐसे नहीं बोलना होता, बोर हो गए। खुश हो तुम सर्कुलर मोशन से? चलो कोई नहीं, आई एम गोना इग्नोर व्हाटएवर यू जस्ट सेड, ऐसे खत्म। ठीक है, देखो सर्कुलर मोशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो अनफॉर्चुनेटली अपने एंड पर आ ही गया है। अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा शायद। आई एम नॉट सेइंग, कभी तुम कल को मुझसे कहो कि भाई कल कहा था आपने। मैम हाँ मैम, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है? rotational motion is the collection of circular motion. In rotational motion, every particle of that system, every particle of a body performs circular motion. अर्थात कभी के कहने का अर्थ ये है कि अगर ये कोई बॉडी है, ऐसे तुम ऐसे में सोचो कि मेरी ड्राइंग खराब है, आगे हम ऐसी ही बॉडीज पढ़ेंगे, ठीक है? सोचो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। भाई तुम हंस रहे हो, ड्राइंग खराब नहीं है मेरी, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है। हाँ, ये बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी। अब सोचो मैं इसको ऐसे घुमाऊं, थोड़ा सा ऐसे एरो बना देते हैं, ऐसे घुमाऊं मैं, तो कुछ टाइम बाद ये कहाँ आ जाएगी? ऐसे कुछ यहाँ आ जाएगी, राइट? अभी सारे पार्टिकल्स ऐसे 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 यहाँ आ जाएंगे ना। तो देखो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, लेकिन इन सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन ये है रोटेशनल मोशन। समझ में आया? मैम लाइक फैन करता है। क्या? लाइक फैन जो होता है वो रोटेशनल मोशन शो करता है। हाँ ऐसा फैन का, हाँ एक, हाँ बिल्कुल, अगर तुम एक ही ब्लेड का फैन समझो जिसके उसके 3 हाथ होते हैं, फिलहाल तुम एक ही हाथ समझो, वो एक हाथ देखो ऐसे घूम रहा है, राइट? उसके पार्टिकल्स। और वैसे रोटेशनल नहीं मतलब नहीं पार्टिकल मतलब रोटेशनल मोशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एक्चुअली। बहुत टाइप का होता है। एक बार क्या होता है कि मतलब खैर वो आगे के चैप्टर का डिस्कशन है, वो डिस्कशन में थोड़ा बहुत बता देते हैं, जैसे तुमने पूछ लिया। जैसे तुमने किसी ऑब्जेक्ट को नेल गाड़ देते हैं ना, वो एक एक्सिस के अबाउट घूमना, राइट? एक एक्सिस के अबाउट वो ऐसे घूम रहा है पूरा, दैट इज रोटेशनल। बहुत सारी चीजें, बट ठीक है, रोटेशनल मोशन हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके लिए सर्कुलर मोशन जरूर से आना चाहिए। तो फिलहाल सर्कुलर मोशन के एक में मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देती हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया आई गेस इसको हमने जब लास्ट लेक्चर किया था। तो एक सिंपल सी बड़ी बेसिक सी बात है सर्कुलर मोशन की। वो कहता है कि मेरे होने के लिए एक एक्सेलरेशन बड़ा जरूरी है। अगर वो एक्सेलरेशन होगा तभी मैं होने वाला हूँ। तो वो एक्सेलरेशन कौन सा है? AC जिसे आप बोलते हो, mv²/r या r⍵², राइट? राइट? यस मैम। यस मैम। फिर हमने बोला कि भाई एक्सेलरेशन खुद से तो आता नहीं, उसको फोर्स लगती है आने के लिए, यानी कि कोई फोर्स होगी, तो विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है? तो कभी भी इस फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक आपने जो मोशंस पढ़े वो एक ऐसे थे कि एक ऐसे आपके सामने लाइक नॉर्मली एक प्लेन में हो रहा है ना? आप इसको ऐसे मान लो कि ये ऐसे XY प्लेन में कुछ हुआ, सर्कुलर मोशन ने वो स्टडी किया। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो है आपका सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है? सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर? हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको फील कराती हूँ इसका मतलब क्या है। आप लोगों के घर में एक पानी की बाल्टी होगी ना, होगी कि नहीं? यस मैम। नहीं नहाते तुम लोग? नहाते हो छोटे? ओ लिटरली पता है, एक बार मेरी क्लास में 125 बच्चे आ गए थे, कल परसों की बात है, सैटरडे रिवीजन क्लास में। तो बच्चे वो लाइक मैम आपकी क्लास में काफी बच्चे हैं। मैंने कहा शिट यार, आज ही नहा के नहीं आई, पता होता इतने बच्चे आएंगे तो नहा लेते। चलो ठीक है, अब थोड़ा इमेजिन करो कि आप लोगों को
बिना मर्जी के ऐसे कड़कड़ाती ठंड में नहाने बोल दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं? हम नहा के थोड़ी आते हैं, पानी को दीवार पे गिरा के थोड़ा सा मुंह पे डाल के आ जाते हैं, नहाते थोड़ी है, राइट? Yes, ma'am. है ना? वैसे छपाक छपाक आवाज कर देते हैं ताकि मम्मी को फील हो कि भाई बच्चा नहा रहा है। और साबुन गीला करना मत भूलना, अगर तुमने साबुन गीला नहीं किया तो मम्मी पहचान जाती है, ये फिर कुटाई भी हो सकती है। खैर, अब टाइम तो पास करना है ना, कब तक दीवार गीली करें, क्या करें? तो सिंपल सी एक एक्शन, एक एक्टिविटी सोचो। आप लोग खड़े हो, आपने पानी का बाल्टी उठाया, कोई छोटी सी बाल्टी है उसमें पानी है, ठीक है, उठा के ऐसे घुमा दी वर्टिकली, समझ रहे हो? दीवार के प्लेन पे घुमा दिया आपने, फील हो रहा है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट इज वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इतनी क्या खास बात है इस मोशन की कि इतना मतलब ऐसे अलग से टॉपिक उठा दिया और 2-3 उसके आगे वर्ड लगा दिए, तो बिल्कुल बड़ा खास टॉपिक है ये, ठीक है? अब देखेंगे कि क्यों खास है, किस वजह से खास है। पर फिलहाल आप ये समझो कि कंपटीशन का बड़ा फेवरेट पोर्शन है ये। मतलब अगर मुझे कोई बोल दे कंपटीशन का पेपर सेट करने के लिए, मैं तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन ला कर दूं, क्योंकि ये वो चीज है जो बच्चा इजीली पहले तो इमेजिन नहीं करेगा, इमेजिन करेगा तो फिर उसको यूज नहीं करेगा प्रैक्टिकली, राइट? पर आप लोग तो कर ही लोगे अभी, आई गेस। अरे एक बात मुझे बताओ, पहले एक नॉर्मली जनरली ऐसी क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर इस टॉपिक पे आती हूँ, थोड़ा सा टॉपिक का समा बांधने के लिए। ये एक पेन है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से इसकी बिल्कुल बॉटम से पकड़ा हुआ है, इसको ऐसे 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 घुमा सकती हूँ। जरा बताना, सोचो इसका मास है 5 ग्राम, 5 केजी है सपोज, वैसे तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 5 केजी है, ठीक है, क्योंकि क्या पॉइंट में जाए, मैं तो 5 केजी ऐसी 2 उंगलियों से उठा लेती हूँ, बाकी आपका नहीं पता, ठीक है? 10 किलो पे हाथ से। सनी पाजी और मैं सेम, उनका 2.5 किलो का है, खैर चलो। एक सेकेंड, वीडियो विजिबल हो जाए मेरी, तभी बात पढ़ने में मजा आएगा। मैम आपने ऑफ करिए क्या? नहीं नहीं, ये नेटवर्क का मेहरबानी है, एक सेकेंड बस हो जाए, क्योंकि मेरे लैपटॉप में तो विजिबल हो रही है। हाँ देखो, तो मैंने अपने बहुत ही पावरफुल उंगलियों से 5 किलो का पेन पकड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ, इसको यहाँ इस पॉइंट पर क्या टेंशन लग रही होगी? कैसे, मतलब क्या लग रहा होगा? ये पता है एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, बोलते हैं कि पेन को इस पोजीशन में पकड़ने के लिए कितना टेंशन लग रहा होगा? Ma'am, tension. मैम mg लगेगा। Then 0. 0 लगेगा, राइट? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, गिरेगा थोड़ी। हाँ, अगर यहाँ पे एक रस्सी होती और रस्सी पे एक बॉब होता, तब काम अलग होता। तो फिलहाल तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आराम से पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी देख लो, कहीं भी कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी है, ठीक है? ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन एच.सी. वर्मा में काफी है फिलहाल। लेकिन अब ना आपको ये वाली चीज भूल जा रही है, अब आपको इमेजिन करना है बेटा कि ये रहा, एक सेकंड रुको, देखो आपको ऐसे इमेजिन करना है, ये रही एक रस्सी, ठीक है, रस्सी है, रस्सी का रेडियस आर, सॉरी लेंथ आर है, और यहाँ पे एक हमने वेट हैंग कर दिया, ठीक है? अब इसको मैं इस तरह से एक वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में घुमा रही हूँ, ठीक है? लगातार ग्राउंड से हाइट चेंज हो रही है इसकी, समझ में आया? इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल दीजिए। इसमें जो आपके ध्यान देने वाली पॉइंट्स है ना, उनको मैं मार्क करती हूँ। देखो, एक आपका ध्यान जाना चाहिए इस पॉइंट पे, लेट्स से बी, और एक आपका ध्यान जाना चाहिए बच्चे इस पॉइंट पे, लेट्स से सी। कोई दिक्कत? No, ma'am. अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे डी भी कर दो, एक पूरी ड्राइंग सी बना दो, तो एक बात देखो, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की जो कहानी है, वही उसके दूसरी साइड भी चल जाएगी, है ना? कोई बहुत दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि पोजीशन ग्राउंड से सेम होती चली जाएंगी। यस और नो? तो ए से सी स्टडी कर लूं मैं, स्टडी या ए से सी को अगर हम पढ़ लें तो काम चल जाएगा हमारा, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, ए से बी में आपको क्या लगता है क्या होगा?
मतलब लाइक सर्कुलर मोशन रहेगा कि नहीं, या आपने किसी भी वेलोसिटी पे आप ए से पूरा सर्कुलर मोशन करा सकते हो किसी भी वेलोसिटी पे? क्या फील हो रहा है? कुछ थोड़ा लाइक सोच के बताओ। मैम एक बार फिर से पूछना। हाँ देखो, मैं ऐसे बताती हूँ एक बार सही से। देखो, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है mg। अब भाई वो स्ट्रिंग है, रोप है, यहाँ पे टेंशन आ रही होगी, राइट? नहीं होगा? यस एक सिचुएशन ये मान लो, एक सिचुएशन ये मान लो, थोड़ा मास सही नहीं बना, इस तरह से। क्या लगता है आपको, क्या बहुत इजीली ये पार्टिकल, ये जो रस्सी है, ये ऐसे पूरा घूम जाएगी? हाँ ऐसे आराम से? या कोई समस्या कहीं, कोई फील, कोई डिफिकल्टी होगी आपको? मैम, डिफिकल्टी होगी। और थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या डिफिकल्टी, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। थोड़ा इमेजिन करो अपने आप से कि रस्सी है, बॉब लटक रहा है, घुमा रहे हो वर्टिकली, क्या फील हो रहा है? मैम उस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर की साइड पे, ताकि वो जैसे आप पूरा। ए से कूद जा रहे हो, राइट? यस मैम। देखो मुझे क्या फील हो रहा है कि ए से बी तक बहुत दिक्कत नहीं आएगी, दिस इज व्हाट आई फेल्ट। पर मुझे ये पता है कि बी से सी जाने में बड़ी दिक्कत होगी। किसी का माइक ऑन है क्या? हाँ, नीचे आराम से जाएगा, वेरी गुड लिली। बट दिक्कत क्या है, बी से सी वाला रास्ता डिफिकल्ट होगा। लेट्स सी हाउ। मैंने क्या करा, मैंने एक काम किया, मैंने कहा एक काम करो आप लोग बेटा, ये वाला पॉइंट मान लो, दिख रहा है आपको, कोई पॉइंट एक्स मान लो। यहां से आपने एक, आपको कुछ बस कुछ कुछ चीजें फील होते चलो, तो फिर आपको ये लेक्चर बड़ा प्यारा लगेगा। सबसे पहले आपको वाली चीज फील हो रही है क्या, दैट एज वी मूव फ्रॉम A to B or B to C, in this journey, height is going to increase. बोलो, हाइट बढ़ती रहेगी ना? यस मैम। अगर मैं रेफरेंस लेवल इस पॉइंट को मान लूं, तो लगातार वो चीज ऊपर उठती जाएगी। ऐसे समझो भाई जैसे झूले, वो झूला कह रही हूँ, अब वो नहीं होता मेला, मेले में एक बड़ा सा सर्कल सा वो होता है, बड़ा वाला झूला, सर्कल वाला, जॉइंट व्हील, मैरी गो राउंड, बहुत सारे बोलते हैं लोग, ठीक है, व्हाटएवर, उसमें लगातार ऊपर उठते रहते हैं ना, तो हाइट लगातार इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज होगी और लगातार ग्रेविटी डाउनवर्ड वर्क कर रही होगी, वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होगी। यस और नो? क्या ये फैक्ट दो मुझे समझ में आते हैं? बोलिए। यस मैम। वेरी नाइस। अब आपने ऐसा मुझे बोला कि मैम एक काम कर लो, पॉइंट ए पर आप मान लो कि इस डायरेक्शन में आपके पास जो स्पीड है वो है va, ठीक है। फिर पॉइंट एक्स पे कुछ भी जर्नल मान लो vx। अब पता है बात क्या है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वैसे ही हो रहा है ये, ठीक है। अब va और v की बात मान ली, मैंने कहा कि चलो ये वाला एंगल आप थीटा मान लो, बेटा ये भी तो r हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूं, देखते रहना ध्यान से, इससे पहले ज्यादा ड्राइंग बन जाए, दिस इज 90 डिग्री ना, ये r है, ये क्या इतना पोर्शन r cos थीटा हो जाएगा? यस मैम। वेरी नाइस। तो अब हो क्या रहा है, आप एक्सपीरियंस करोगे इस पॉइंट एक्स पर, पॉइंट एक्स सबको विजिबल है ना, पॉइंट एक्स पर आप देखोगे कि mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन एक एंगल पर जा रही है जो कि जानी भी चाहिए, और इसी पर आप बैठे हुए हो, भाई झूले पे तो आप बैठते हो ना, और ये गया बाहर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप इन चीजों को बैलेंस करना चाहोगे तो बताओ कैसे बैलेंस करें, क्या करें बताओ? mg का एक कंपोनेंट है उसकी वैल्यू। ये देखो, ये थीटा एंगल है ना, क्या ये थीटा एंगल हो जाएगा? वही लाइन आगे एक्सटेंड हो गई और परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बना रही है, सही बात है। mg के कंपोनेंट्स ब्रेक हो गए। अब आप ध्यान से देखो, जब आप mg के कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे तो बेटा ये वाला पोर्शन तो किसी को तकलीफ दे ही नहीं रहा, बात तो इस वाले पोर्शन की आ रही है, mg cos थीटा।
ये आपको इक्वेशन कुछ ऐसी दिख जाएगी कि t is equals to mg cos theta plus mb square by r. Is that okay? मैम स्क्रीन Yes. Yes. Okay. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है, बट पता है इस एक्सप्रेशन की एक दिक्कत है जो तुम्हें नहीं लगी पर है, कि वेलोसिटी तो हर बार चेंज हो रही है। चलो भाई थीटा वेरिएबल है, थीटा मैं निकाल लूंगी एक बार को, बट वी तो हर बार वेरी कर रहा है ना। तो थोड़ा सा जर्नलाइज्ड एक्सप्रेशन निकाल दे जिसमें एक आध चीज की दिक्कत हम मतलब देख लेंगे, थोड़ा सा जर्नलाइज्ड करते हैं। मतलब मेरी कोशिश क्या है कि मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप टेंशन को वी ए, क्योंकि हमेशा आपको वी पता होगा, आर है ना, इन सब के टर्म्स में ले आओ। इज दैट ओके? कर सकते हैं हम उतना? यस मैम, पर स्क्रीन स्मूथ चल रही है। अरे ओके, हम अभी आप देखो, ठीक है अभी देखो, वी ए आर थीटा एम, इन सारे उन चीजों के रिस्पेक्ट में लिया हूं जो सारे पॉइंट्स पे मतलब एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। भाई कोई भी पॉइंट हो, आप ऐसे बोलो इस सर्कल का कोई भी पॉइंट है रिगार्डलेस दिस एक्स, तो क्या उनके लिए वी ए सभी के लिए सेम होगा ना? भाई ए पे तो वेलोसिटी सभी के लिए सेम होगी, आर सभी के लिए सेम है, थीटा एक वेरिएबल है, बाकी सब चीज सेम है। तो थोड़ा सा ज्यादा आपको जर्नलाइज्ड एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। यस और नो? यस मैम वेलोसिटी भी तो वेरिएबल है। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ए लिख दिया, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। यस ओके ओके ठीक है। अब बेटा एक बात मुझे बताओ, आपको ये वाली, तो नहीं हो रही। ताकि स्क्रीन ऐसे ही स्मूथ चलती रहे, वीडियो शो हो रही। हाँ हाँ उसी के लिए तो आई स्विच्ड ऑफ द कैमरा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे नेट होता है ना, वो दो जगह पे एनर्जी अपनी दे रहा होता है, एक वीडियो पे, एक लिखने पे सिंक। हम आप भी sarcastic वे में बोल रहे हो ना? अरे नहीं सच में। अभी रुको देखो, अब तुम देखना, आई जस्ट स्विच्ड ऑन माय वीडियो, अब आप देखो उस टाइम में आपको स्क्रीन और ज्यादा स्मूथ फील होगी। चलो अब एक बात बताओ मुझे, ये जो थीटा एंगल है, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की बात करूं तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। एग्जैक्टली 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, राइट? बी पॉइंट पे 90 डिग्री होगा और बेटा ए पॉइंट पे 0 डिग्री होगा, राइट? 0 से 90 कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, यस मैम। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या आपको फील हो रहा है कि टेंशन हमेशा पॉजिटिव होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा? देखो, यानी कि इससे आपको एक बात पता चलती है कि ए से बी तक की जो पोजीशन है ना, उसमें हमेशा सर्कुलर मोशन रहेगा। क्यों मैंने ऐसे बोला? क्योंकि हर पॉइंट पे ये टेंशन ही है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। मैंने आपको बताया था भी रिवाइज करते हुए, सेंट्रीपिटल फोर्स ही जरूरी है सर्कुलर मोशन के एक्सिस्टेंस के लिए। अगर सर्कुलर मोशन है तो क्यों है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट? तो टेंशन जहां तक कंफर्टेबली आपको, मतलब ये से पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई यहां तक टेंशन है, मतलब वहां तक सर्कुलर मोशन है इस केस में। यस और नो? यस यस मैम। चलिए वेरी नाइस। तो इतने में हमें ये वाली चीज समझ में आ गई। बी से सी तक कहानी डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आप बी से सी जाओगे तो आप 90 डिग्री से 180 डिग्री पे जाने वाले हो। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यस तो अब टेंशन के नेगेटिव होने के चांसेस हैं। होगी कि नहीं होगी वो तो जो जर्नलाइज्ड एक्सप्रेशन निकालोगे तब से पता चलेगा। बट आई गेस आपको अभी वाली चीज का फील आ गया होगा कि टेंशन है जब तक इस पिक्चर में, तब तक सर्कुलर मोशन होगा। टेंशन होने के लिए हमेशा टेंशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव या जीरो पे कहानी खराब हो जाएगी। वो रस्सी होता है ना, कई बार क्या होता है, आप ऐसे मजे में आराम से घुमा रहे हो, नहीं घूमता वो, कुछ पार्ट सर्कुलर चलेगा फिर खत्म हो जाएगा ट्रेजेक्टरी, सर्कुलर पूरा चक्कर नहीं मार पाएगा। होता है कि नहीं होता है? यस तो आई गेस आपको भी फील आया, टेंशन की पॉजिटिव होने के लिए वो होनी चाहिए। अगर टेंशन पॉजिटिव नहीं है तो स्लैक कर जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, लूज पड़ जाएगी रस्सी। फाइन, लेट्स कम। मैम। हाँ मैम ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट करना। टेंशन वाला? यस मैम।
ओके मैं ये बोल रही हूँ, एक बात बताओ बेटा, आपको वाली फील है ना कि टेंशन की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है इस वाली पिक्चर में, क्योंकि टेंशन ही टुवर्ड्स द Yes, सेंटर लग रहा है, राइट? तो टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स कूल। अब अगर मैं बोल दूं आपको कि टेंशन कम हो गई है, जीरो हो गई है, खत्म हो गई है, तब क्या चल जाएगा सर्कुलर मोशन? बोलो। yes ma'am. नहीं 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 चलेगा सर्कुलर मोशन सुहानी। अगर टेंशन खत्म हो गई तो सर्कुलर मोशन नहीं चल सकता, क्योंकि सर्कुलर मोशन की एक शर्त है कि मैं रहूंगा तो तब तक जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, राइट? दे आर Yes, रियल ma'am. पबजी लवर्स। वो बोल रहा है टेंशन की सर्कुलर मोशन होगा तब जब तक मैं हूँ, सर्कुलर मोशन होता है जब तक टेंशन है तब तक ही सर्कुलर मोशन है, ठीक है? अब तो मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि आंटी पे केस हो गया, वो तो बच जाएंगी। आई कांट। आपकी लाइफ भी वैसे रिकॉर्ड हो रही है, और अगर कोई फिर से ऑफेंड हो गया तो थैंक यू तनिष्क, आई कट दिस पार्ट, खुशी कट दिस पार्ट, ठीक है? ओके थैंक यू। अब देखिए, चलो अब समझ में आ गया ना सुहानी, में आगे चलो, Yes ma'am. ठीक है? बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, नो फ्रिक्शन, राइट? यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा वो वाली फोर्स नहीं जो ड्रैग करे, रेसिस्टिव करे, तो बेसिकली ऐसी सिचुएशंस में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा पाते हो। पढ़ा है वर्क पर एनर्जी में? कहाँ Yes, लगाते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? जहाँ पे जहाँ पे डिसिपेटिव फोर्सेस ना हो, बेसिकली फ्रिक्शन जैसी फोर्स। तो बेटा एक बात बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब मैं एट पॉइंट मैम स्क्रीन स्मूथ चल रही है। एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट एक्स लगा दूं, वो जो जनरल सा पॉइंट हमने लिया था, सही रहेगा ना? आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एक्स। हमें पता है, हमने पोटेंशियल सॉरी जो पॉइंट ए है उसी को रेफरेंस माना है। तो बेटा जब आप रेफरेंस से ग्राउंड पॉइंट पे होते तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना? yes ma'am. काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। व्हेन इट कम्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स, तो आपको पता MGH. था कि वो mgh आएगा, बिल्कुल वेरी गुड। लेकिन h क्या है? तो क्या h इतना पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन, राइट? ये वाला दिख रहा है आपको? यस मैम। तो आप ध्यान से देखो, ये पूरा डिस्टेंस r है, इतना डिस्टेंस r cos थीटा है, तो क्या वो r माइनस r cos थीटा नहीं हो गया? इस बताइए देवी और सज्जनों। मैम फिर से बताते हैं। मैंने ये बोला, ये देखो ये पूरा r था ना, इतना पोर्शन, राइट? फिर आपने इसको ऐसे लिफ्ट करा दिया और ये पॉइंट x आ गया, राइट? आपने क्या करा, इसको ऐसे कनेक्ट किया, दिस एंगल इज थीटा। बेटा ये भी तो आ रही होगा ना, रस्ती थोड़ी चेंज कर रहे हो आप। तो इतना पोर्शन क्या आ गया, आर कॉस थीटा नहीं हो गया? अब समझ आ गया। हाँ, और मुझे अगर हाइट चाहिए तो हाइट बेसिकली ये वाला पॉइंट होगा भाई, ग्राउंड से जितना ऊपर उठे हो। तो बेसिकली कितना ऊपर उठे हो, आर माइनस आर कॉस थीटा। Yes ma'am. तो बस यहाँ पे लिख दिया। पता है मैं बहुत ट्राई करती हूँ ऐसे अमिताभ बच्चन वाली वॉइस में बोलने का, मेरा बड़ा मन करता है। वी एक्स पे हमने वी ही मानी थी वेलोसिटी, बट व्हेनेवर आई ट्राइड इन क्लास ना लाइव, ऐसे गंदी आवाज निकलती है ना, तो वो मेरी ही रहती है ना वो बच्चन साहब की हो पाती है। या चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, काम करें, एम एम हर जगह से निकाल के हटा दें, खत्म। मैम वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उधर v नहीं आएगा उधर। वी स्क्वायर आ गया ना, यहाँ पे ए है वहां पे वी है, एक एक चीज का मतलब है। वी इज द जर्नल वेलोसिटी, जो मैंने ऐसी किसी जर्नल पॉइंट एक्स पे ले लिया था, राइट? ओके ओके चलो बेटा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मैथ्स करते हैं, मैथ्स। एक अगेन मैं फिल्मों की काफी बात करती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आपको एक फिल्म पता है, एक फिल्म आई थी जिसमें मैथ्स में मेरा डब्बा गोल काइंड ऑफ गाना था, मैथ्स में कौन डब्बा सी गोल, फिल्म? नील बटा सन्नाटा। हाँ मैं मूवीज नहीं देखती। जब रिकॉर्डिंग ऑन थी तब कहने की थोड़ी जरूरत थी कि खाली मैम ही
ऐसे मैम ही देख रही हैं। मैम मतलब टाइम नहीं मिलता ना सेल्फ स्टडी से तो। मुझे भी लेक्चर्स बनाने होते हैं, मेरे को टाइम नहीं मिलता। वो तो कोई मेरा दोस्त बता रहा था, उसका नाम खुशी है कि ऐसा एक मूवी आया था नील बटा सन्नाटा, उसमें गाना था मैथ्स में मेरा डब्बा गुल। मैम आज जाकर सुनेंगे। हाँ, स्वरा भास्कर है ना, उसका काफी प्यारी से स्टोरी है उसकी। खैर, यहाँ से आपको बेसिकली वी और वी में रिलेशन मिल गया। अभी आपने टेंशन निकाला था, टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। अभी जो वी स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे वाली टर्म पुट कर दो। कोई दिक्कत किसी को? नो No, मैम। no. वेरी नाइस, बड़े प्यारे बच्चे हैं आप। वी स्क्वायर ए माइनस टू जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। मैम स्क्रीन स्मूथ चल रही है। अभी एक जादू होगा। शिट, देखा, हो गया। जादू हो गया ना। एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर ए बाय आर माइनस, तुम्हें पता है ये जो तुम लोग मुझे ऐसे इमोजीज वगैरह भेजते रहते हो मेरी एक ऐसे ज्ञान वर्धन बातों पर, वो यूट्यूब पे किसी को पता नहीं चलती। तो पता है मैंने अपने लेक्चर्स देखे थे, ऐसा लग रहा था कि खाली एक एंड से मैं ही लगी पड़ी हूँ, मेरा ही हंसी मजाक नहीं रुक के दे रहा है। यस मैम। एंड यू लाइक दैट, हाँ। 2mg 1 माइनस कॉस थीटा एम वी स्क्वायर ए बाय आर। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस टू एम जी कॉस थीटा, राइट 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 राइट। माइनस और माइनस प्लस होता है, देखा, ऐसी प्लस ऐसी। यस मैम। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपको टेंशन मिल जाएगा। 3mg cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर ए बाय आर और माइनस का 2mg। बेटा ये वो वाली एक्सप्रेशन जो आपको रटनी नहीं है, ठीक है, अभी रटना नहीं है, जहां रटना होगा मैं बताऊंगी। ये वो एक्सप्रेशन है जो आपके पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर जगह टेंशन बता सकता है, एप्लीकेबल एट ऑल पॉइंट्स। जैसे वो जो हमने पहले निकाला था, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स पॉइंट के लिए था, है ना, लेकिन ये वाला हर पॉइंट के लिए यूज होगा। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। यही वाला ठीक है। यही वाले यूज होगी फिर क्वेश्चन से। हाँ, क्वेश्चंस का भी देखेंगे, क्वेश्चन में भी इसको रटने की जरूरत नहीं, बताऊंगी आगे की चीजें। फिलहाल आपको बस मैंने ऐसे बताया कि ये वाली एक्सप्रेशन वो है जो आप हर जगह यूज कर सकते हो। ध्यान रखना, दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए। mg आपको पता है थीटा पॉइंट ए से कितना ऊपर है, क्योंकि मैंने जो आपको डायग्राम बना के दिखाया था उसमें थीटा मैंने यहां से एज्यूम किया है। ठीक है, आई होप आप इस बात को नोटिस करके रखेंगे। ठीक है, बाकी अब आप एक काम करिए, मेरे लिए ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा यहीं पे दे रही हूँ, फटाफट से सॉल्व करके बताना। और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि टेंशन फाइंड करिए, फाइंड टेंशन at point A, B and C and arrange them in descending order. Okay, करोगे? यस मैम। फटाफट से करो ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको पता हो, पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी वो था इस पॉइंट पर, और पॉइंट सी ऐसे था। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है।
आंसर नहीं आ रहा क्या? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बोलो ma'am. बोलो, क्या आंसर नहीं आया मैम? आप बता दो, वो करते हैं ना आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं बता दूं Ma'am, BCA है क्या? क्या बेटा? देखो, चलो मैं कराती हूँ। एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, मुझे एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी पता है ना, बस इसमें वैल्यूज ही तो पुट करनी थी। देखो, इसको आप यहाँ पे लिखो, ये दिया है ना, प्लस है। अब आप एक बात बताओ, जब मैं एट पॉइंट ए की बात करूंगी तो एट पॉइंट ए थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री ना, बाकी सब चीजें तो सेम रहेंगी। तो यानी कि टेंशन एट पॉइंट ए हो जाएगी आपकी 3 mg माइनस 2 mg और प्लस mv² a/r। ठीक है, तो आपके पास टेंशन एट पॉइंट ए आया mg प्लस mv² a/r। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप एट पॉइंट बी की बात कीजिए। तो जब मैं आपसे बोलूंगी कि बेटा एट पॉइंट बी, तो आप बोलोगे कि मैम पॉइंट बी पर थीटा एस 0 से उठ के 90 डिग्री हो गया होगा ना, Yes, ma'am. राइट? तो आपके पास आ जाएगा थीटा 90 डिग्री। आप सॉल्व कीजिए टेंशन एट पॉइंट बी, बेटा cos 90 0 होता है, यानी कि आपके पास आ गया mv² a/r माइनस का 2 mg। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट सी की। एट पॉइंट सी, बेटा एट पॉइंट सी थीटा बिल्कुल 180 डिग्री नहीं हो जाएगा? 90 डिग्री से ऐसे पूरा था और पूरा ऐसे घूम जाएगा, तो पूरा 180 डिग्री हो गया ना, राइट? Yes, ma'am. और cos 180 डिग्री कितना होता है? -1. -1. आर यू श्योर? देखो, यहाँ पर आ जाएगा 0, 90 and then 180, then 270 and then 360। ठीक है, +1 0 और -1, तो बिल्कुल 180 डिग्री -1 होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 mg। तो ये आपके पास आ जाएगा mv² a/r माइनस 5 mg। अब मुझे फटाफट से बता दो कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा? सबसे छोटा TC है और सबसे बड़ा TA। एग्जैक्टली। Yes, ma'am. तो आप इसको अगर अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऐसे तो करोगे, राइट? बताया सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला पहले आता है। Yes, Yes, ma'am. Ma'am, TC is equals to mv²/r minus 5 mg कैसे आया? थीटा 180 डिग्री पे देखो कितना वैल्यू दे रहा है, -1 दे रहा है ना, आप यहाँ पे -1 रखोगे तो माइनस का 3 mg हो जाएगा, माइनस का 3 mg माइनस का 2 mg ऐड होके माइनस का 5 mg दे देगा, राइट? Okay, ma'am. मेरा mg मैंने लिखा था। अच्छा, तो आपको एक चीज समझ में आई कि सबसे ज्यादा टिपिकल पॉइंट उस पूरी जर्नी का पॉइंट सी है, क्योंकि वहां टेंशन सबसे कम है, राइट? ये सुनो, ठीक है, एक सेकेंड, ये ऐसा, दिस इज पॉइंट ए। मैम वैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हर स्लाइड पे सर्कल्स बना रखे थे ना? हाँ, वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे आगे जरूरत नहीं है, सर्कल तो मैं खुद ही बना लूंगी। लेट्स सी, देख, और आप देख ही रहे हो क्या बढ़िया सर्कल बन रहे हैं। खैर, अब आप मुझे एक चीज जल्दी से सोच के बता दो, ठीक है, फटाफट से, कि ये वाला पोर्शन टेंशन को पॉजिटिव रखेगा, है ना? टेंशन पॉजिटिव होगी इतने पोर्शन में, क्या बोल रहे हो आप? बीसी, अच्छा नहीं, एसीबी था, एबीसी था, क्या ये वाले पोर्शन का आप कुछ गारंटी दे सकते हो, मतलब कुछ बता सकते हो इस वाले पॉइंट के बारे में? नेगेटिव की जाएगी। एग्जैक्टली, यहाँ पर टेंशन नेगेटिव हो जाएगी, और जब टेंशन नेगेटिव होगी
तब दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे रस्सी क्या करने लगेगी, स्लैक करने लगेगी। मैं आपको कहीं लिखवाया था ना स्लैकिंग वाला, लिखवाया कि नहीं? अच्छा ये लिखवाया था, cos थीटा नेगेटिव होगा। यहाँ पे रस्सी क्या करेगी, स्लैक करेगी, और यहाँ पे फिर दिक्कत होगी सर्कुलर मोशन को पूरा होने में, क्योंकि सर्कुलर मोशन को पूरा होने की कंडीशन क्या है कि भाई टेंशन रहे, टेंशन ही तो कॉज है सर्कुलर मोशन का। तो अब वो डिपेंड करेगा कि आप कितना वेलोसिटी किस हिसाब से दे रहे हो कि वो पूरा सर्कल घूम जाए। समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, विच पॉइंट इन बिटवीन B एंड C, ये जो पॉइंट B और C है उनमें से वो कौन सा पॉइंट है where is what, where we have maximum risk कि भाई अब तो गया सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, अब नहीं बनता, राइट? C point गई। थोड़ा फैक्ट्स और मतलब थोड़ा क्वेश्चन वगैरह थोड़ा न्यूमेरिकल अगर ला पाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन है, सोचो और बताओ। इतना मैंने आपको बता दिया कि रिस्क बी से सी पे आने लगेगा। अगर किसी कंडीशन में ऐसा हुआ ना कि पॉइंट ए से पार्टिकल पॉइंट सी तक नहीं पहुंच पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो खाली बीच में भी रहेगा तो यहीं से वो ऑसिलेशन करने लगेगा। समझ रहे हो? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बी से सी के बीच कहां पे वो मैक्सिमम आपको पॉइंट मिलने वाला है जहां दिक्कत होगी, वो मुझे बताओ। वे पार्टिकल कैन लीव द सर्कुलर ट्रैक, बताओ। मैम सी पॉइंट पे क्योंकि वो -1 आ जाएगा। भाई ज्यादा सोचना ही नहीं था तुम लोगों को, सिर्फ एक अभी वो बात बताई तो थी कि टेंशन एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन टेंशन एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन टेंशन एट पॉइंट सी। सबसे लोएस्ट टेंशन पॉइंट सी पर ही है, तो सबसे ज्यादा रिस्क यहीं पर है। ऐसा नो, हमारा सबसे कमजोर पॉइंट है ये। सिंपल एक लाइन का, इतना तो मुझे लिखने, मैंने ज्यादा शब्द लिख दिए थे, तुम्हें तो आंसर छोटा सा देना था। ठीक है, वेरी नाइस, पॉइंट सी पर। अब ना मैं आपको एक टर्म बता रही हूँ, अब आप उसको समझो और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक टर्म है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन ना बड़ा प्यारा सा है। इसका डेफिनेशन ये बोलता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जिस पर सर्कुलर मोशन किसी पॉइंट पर पॉसिबल है, कि अगर इस वेलोसिटी से नीचे हो गया ना तब सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। समझ में आया? क्रिटिकल वेलोसिटी का हर पॉइंट के लिए डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि पूरे सर्कुलर ट्रैक के लिए आप कोई एक क्रिटिकल वेलोसिटी बोल दोगे। ये सुनो, यस मैम। ठीक है, फटाफट इसको लिखते हैं। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट सच दैट स्ट्रिंग या रोप जो भी है आपके पास डज नॉट स्लैक, लूज ना हो जाए। वो समझ में आ रहा है बेटा? और सिर्फ उसी पॉइंट पे, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। इस पॉइंट पर जो भी क्रिटिकल वेलोसिटी है उस पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे, आपके लिए अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर आपको वाली डेफिनेशन क्लियर है ना सबको, जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको क्लियर है तो। कम ऑन, कूल कूल कूल। ओके, सो द मैम क्वेश्चन एक बार इज, दोबारा बता दो। ओके देखो बेटा, अब यहाँ पे हमें इतना समझ में आ गया है कि ए से बी तक सर्कुलर मोशन तो रहेगा, है ना? वेरी नाइस सृष्टि, ए से बी तक तो सर्कुलर मोशन रहेगा, लेकिन बी से सी में कहानी चेंज हो सकती है, वहां पे दिक्कत आ सकती है। और सबसे ज्यादा दिक्कत का पॉइंट है पॉइंट सी। अगर पॉइंट सी से नीचे चला गया, मतलब पॉइंट समझ रहे हो, पॉइंट सी से आगे की तरफ चला गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बढ़नी है। बट बी से सी में कहानी में दिक्कत है, सबसे ज्यादा दिक्कत का पॉइंट सी है। ये वही चीज क्लियर है ना अपने को? यस मैम। यानी कि हर पॉइंट पर ना कुछ एक ऐसा मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होगा कि जिस पर चीजें चल जाएंगी पर उससे कम पे नहीं चलेंगी। तो आपको वो क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसे डिफाइन करना है कि सच वेलोसिटी एट व्हिच देयर इज नो स्लैकिंग इन दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में किसी भी तरीके का स्लैक नहीं है। स्लैक समझ में आ रहा है कि ढीली ढीली सी हो गई। अगर ढीली होगी तो सर्कुलर मोशन कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। सर्कुलर मोशन के लिए आपको एक टाइट खिंचा हुआ रस्सी चाहिए। इमेजिन हो रहा है ना यस बच्चे? मैम। यस,
चलिए अब आप मेरे को एक क्वेश्चन बता दो, फाइंड द क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी। आई गेस आपको पॉइंट बी समझ में आ रहा है मैं किस पॉइंट की बात कर रही हूँ। ये वाला पॉइंट था ए, और इससे इस तरह से यहां था पॉइंट बी। अभी मैं सिर्फ आपसे पॉइंट बी पे क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने बोल रही हूँ। निकालिए, एक पूरा क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन आपके सामने है, ठीक है, सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए जल्दी से। Ma'am, under root 2 GR. ओके ठीक है, देखते हैं, और बताओ, मतलब और बताओ कि आगे के लिए एक और बच्चे बताओ। कभी आप ऐसे बताओ कि आज तो स्कूल में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और आप बताओ अब। राइट, जी आ रहा है अंडर रूट। है, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही, आप लोग मुझे बस बताते जाओ कि ये आ रहा है, फिर मैं निकालती हूँ। मैम जब ऑफलाइन टेस्ट होगा तो आप भी आओगे ना इस बार भी? लेट्स सी। इस बार जब गई थी तो खुशबू मैम पूछ रही थी कि आप खुशी मैम को जानते होगे, इनके साथ क्लास हुई होगी, तो फिर मैंने मना कर दिया था कि नहीं आपके साथ एक भी क्लास नहीं हुई। फिर उसके बाद आपको अब इतनी अच्छे से जान के। अच्छा, किस मैम ने पूछा था? खुशबू मैम ने। अच्छा अच्छा, मैं बाद में आई थी मैम 12 बजे के करीब। 11 बजे। अच्छा, वो जो तनिष्का नाम था उसका, वो जो पीछे खड़े हुए खुशबू मैम से लंबी बातें कर रही थी। यस मैम। ओ, अरे लंबी बातों का मतलब वो बातें ही करे जा रही थी ना, तो मेरे को इसलिए मैं कहा कि सही है। या आई रिमेम्बर। मैम उस टाइम पर ना आप ना दिखने में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर लग रहे थे। ऐसा मैं प्रिटेंड करती हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे कि 11th 12th के टीचर्स में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता ना, वो डांट देते हैं बच्चे को बहुत बुरे वाला। या बिल्कुल वैसी ही प्रिटेंड कर, फीलिंग आ रही थी। लेकिन तुम थोड़ा सा मुझे देखते जरा, मेरे वो बच्चों के आसपास, स्पेशली वो 12th वाले। ओहो, मैं किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा भी था कि रिफ्रेशमेंट के लिए बोल लेते, रिफ्रेशमेंट नहीं दी। अरे वो बहुत, मैं क्या बताऊं उन बच्चों का। अभी भी कह रहे थे कि रिफ्रेशमेंट मना कर दे, अब क्या ही मोटिव रह गया पेपर देने का। इतने तो प्यारे बच्चे हैं, बट सही है। देखो चलो, मैम ये भी कट हो जाएगा क्या? क्या ये वाली फुटेज भी कट हो जाएगी क्या बीच की? तुम रिफ्रेशमेंट नहीं मिली। नहीं, रहने देते हैं इसको, अच्छी है।
अच्छा, और मुझे तुम भी ऐसे पढ़ाकू बच्चे लग रहे थे, पर देखो अब हमारे पर्सपेक्टिव कितने चेंज हो गए। ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा ओ सीरियस बच्चे भी हैं यहाँ पे। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं क्लास की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन की, कभी सोचो वहां पे दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा अगला क्वेश्चन यही होता कि व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो मेरा अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता तो मैं एक जर्नल डिस्कशन करने की कोशिश करती, और वो जर्नल डिस्कशन किसी भी जर्नल पॉइंट पर होता। तो मैंने ऐसे ले लिया कि भाई पॉइंट सी से कोई जर्नल पॉइंट एक्स है, फाई एंगल इस तरह से, ठीक है। अब इस एक्स पर अगर मैं क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल पाऊं तो मैं बाकी हर किसी पॉइंट पे निकाल पाऊंगी। ये सो नो, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब देखो सिंपल सी एक बात चलेगी, कहां से चलेगी, यहां से। mg इस तरह से एक्ट करेगा बेटा डाउनवर्ड, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, राइट। आप इस पर चढ़े हुए हो खुद से, तो आपको सर्कुलर मोशन की वो टेंशन वगैरह सब फील होगी, ऐसे कुछ, मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल बोला भी नहीं जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपको एक्सपीरियंस होगी, ये सो नो, एक टेंशन आपको एक्सपीरियंस होगा, बोल दो। Yes. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, फिर आप mg के कंपोनेंट्स ब्रेक कर लोगे। जब आप mg के कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे आपको इधर मिलेगा mg cos फाई, और बेटा ऐसे मिलेगा mg sin फाई, जो किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, शांत पड़ा हुआ, इसको कोई दिक्कत नहीं है किसी से। तो आप सिंपल देखोगे कि t प्लस mg cos फाई इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, राइट। जितने आराम से मैं वाला लेक्चर लेके जा रही हूँ ना, अगले वाला लेक्चर इतने प्यार से बिल्कुल नहीं जाएगा, क्वेश्चंस होंगे उसमें, और ये कॉन्सेप्ट ना पढ़कर आना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम क्या करें, हमें मिल गया t प्लस एम जी कॉस फाई इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर। अगर मुझे यहाँ सर्कुलर मोशन चाहिए तो टेंशन पॉजिटिव रखनी पड़ेगी ना। यस मैम। वेरी, सबसे पहले टेंशन की बात करें तो जरा इसको बाहर निकाल ही लेते हैं टेंशन की टर्म्स में। यहाँ पर ये आपके पास टेंशन आने वाली है, ठीक है, मुझे चाहिए ये टेंशन पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव यानी कि ये वाली सिचुएशन में रहे। तो इस वाली सिचुएशन के लिए काम करते हैं, एम बी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस फाई को बेटा इसी तरह से इक्वेट करा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? नो मैम। वेरी नाइस। एम बी स्क्वायर बाय आर लाइक दिस, एम जी कॉस फाई, एम से एम कैंसिल, और v स्क्वायर आपके पास आ जाएगा आर जी कॉस फाई, ठीक है। यहां से देखो आपके पास v का वेलोसिटी, सॉरी v का वेलोसिटी v का आपके पास आंसर आया आर जी कॉस फाई, ठीक है। यस मैम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखो, अब आपको चाहे पॉइंट बी पर स्टडी करनी हो, चाहे पॉइंट सी पर स्टडी करनी हो, या इनके बीच किसी भी पॉइंट पर स्टडी करनी हो, आपको सिर्फ फाइव का वैल्यू वेरी कराना है। समझ में आ रहा है? पॉइंट बी के लिए फाइव का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, पॉइंट सी के लिए फाइव का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने सी पॉइंट से फाइव एंगल मेजर किया है। तो आप यहाँ पे फाइव का जगह 0 पुट करो, cos 0 1, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी √RG। यस मैम। और इस सिचुएशन में आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटा, cos 90 पुट करते ही 0, जो आप लोगों में कोई वैल्यू आ रहा था। समझ में आया कि मैंने ऐसे कहा कि यस ओके वेरी नाइस, क्योंकि मुझे आपको ऐसे बताना था कि आपका गलत है, राइट। किसी को कोई दिक्कत? हाँ बेटा बोलो। मैम अगर हमारा आंसर सही होता तो आप अप्रिशिएट नहीं करते, इसका मतलब। नहीं तब मैं ऐसे कहती वाओ कूल वेरी गुड नाइस, ऐसे वैसा, जब मैं कहती हूँ मतलब कि आओ बताते हैं तुम्हें, ऐसा वाला। तो ये वो वेलोसिटीज है जिस पर आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर कैसे ही आपने पॉइंट सी को क्रॉस कर दिया तो सर्कल कंप्लीट हो ही जाएगा ना, क्योंकि सी के पास तो टेंशन बढ़नी है। तो यानी कि √RG अगर आप कर गए सी पर, पॉइंट ए पर, तो ऑब्वियसली ज्यादा वेलोसिटी होगी √GR से,
पर अगर पॉइंट सी पर रूट जी आर भी आ गया तो भी काम बन जाएगा। ये सुन लो, किसी को कोई डाउट इस पॉइंट पे? नहीं ना? अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखो, ये ना पता है, मैं आपको सिर्फ थोड़े से आइडियाज दे रही हूँ ताकि आप पेपर में दिमाग उस तरीके से निकाल चला पाओ अपना। अगर पॉइंट सी की मैं बात करूं, उस पर mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना बेटा, बिल्कुल टॉप पर है, और टेंशन भी इधर ही लगेगा। बाहर की तरफ सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाय आर। ये सुन लो, तो आप यहां से लिख सकते हो ना t प्लस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। और देखो आपको यहाँ से t का वैल्यू मिल जाएगा फिर से mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg, है ना? इसको आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे, देखो वही सारी कहानी आ जाएगी। या आपको यहाँ से कितनी आसानी से मिल जाएगा v स्क्वायर का वैल्यू, m से m कैंसिल, अंडर रूट आर जी, है कि नहीं? यस मैम। तो कभी आपको ना किसी एंगल पे निकालने बोले ना और आपकी वाली एक्सप्रेशन याद ना हो, क्योंकि मुझे पता है आपको आज याद है, कल के लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगी शायद ही आप बता पाओ, और अगर मैंने परसों वगैरह के लेक्चर में पूछ ली फिर तो आप भूल ही जाओगे कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। मैम अब बता Right? दें कि अब आपने बता दिया ना, हम भूल जाएंगे, अब याद रखेंगे। दैट्स कूल। तो आप ना ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको एंगल देते आप उस पर सारी फोर्सेस कैलकुलेट करके, बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे देखो ब्लॉक ऐसे था, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, टेंशन यहां लग रहा था, mv स्क्वायर बाय आर बाहर लग रहा था। लो, ये तो बराबर हो गए, क्योंकि पार्टिकल ना तो अंदर जा रहा ना बाहर जा रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में एक्स एक्सिस पे बराबर हो गए। जीरो, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ऐसे रख देते कि टेंशन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, इट इज सपोज्ड टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो v इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू वाली कहानी पे आ जाता। ये सुनो, यस मैम। ठीक है, इजियर है उसी चीज को कैलकुलेट करने का तरीका। अब मुझे बस एक ऐसा, मैं आपसे कॉन्सेप्ट मतलब लिस्ट पूछना चाह रही हूँ, टाइम है हमारे पास? है। मुझे वो वेलोसिटी बताओ कि क्या रखूं मैं पॉइंट ए पे कि पार्टिकल सी पर पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ में आया? ये पता कहानी ही चल रही है, इसको ऐसा कहानी ही समझो, बिल्कुल कनेक्टेड स्लाइड समझो, और मुझे बताओ अब जितना आप तक डिस्कशन किया वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि वी ए को क्या मैं वैल्यू दूं कि वो सी पर पहुंच जाए। सोचो सोचो सोचो। इतने में यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देती हूँ कि फाइंड वी ए सच दैट इट मेरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रीच्ड एट पॉइंट सी। ये बताइए। आइडिया भी दूं कुछ, या कर लोगे ऐसे खुद से? नहीं चाहिए? चाहिए। एक काम करो, आप लोग ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करो, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हमें EA इज इक्वल्स टू EC रखना है। या भाई इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जो VA है वो √5GR है। वेरी नाइस तनिष्का, वेरी नाइस। आप इसको सिंपली बस ऐसे रखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोटेंशियल ए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। एक बात बताओ, ए को तो हमने ग्राउंड माना था, वहां तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ हमने हाफ mv स्क्वायर ए ले लिया, बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या हो जाएगी? mgh, r और r ऐड हो जाएगा ना, 2r,
जब आपसे काइनेटिक एनर्जी की बात की जाएगी तो आप कहोगे कि इसमें तो हमें क्रिटिकल एनर्जी रखनी चाहिए, विच इज रूट जी आर। वी स्क्वायर रखते हैं तो जी आर हो जाएगा वो, राइट राइट। नहीं नहीं समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, राइट। देखो आप एक बात बताओ, मुझे वहां पे क्रिटिकल वेलोसिटी वाली केस को स्टडी करना है ना, कि एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए पॉइंट ए पर कि वहां तक पहुंच जाए। तो उसके लिए मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी निकाली थी अंडर रूट जी आर। तो जब आप हाफ एम वी स्क्वायर रखोगे तो अंडर रूट जी आर का तो स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, जी आर आ जाएगा ना। यस दिशा। मैम एक बार पोटेंशियल एनर्जी एट सी वाला बता दो। ओके, सर्कल है कहीं पे हमारे पास, ये देखो बेटा, ये डिस्टेंस आर है ना, और ये रहा ग्राउंड। इस ग्राउंड से भी तो देखो आर ही तो बैठ रहा है, तो टोटल ग्राउंड से कितनी हाइट पर है पॉइंट सी, 2r हाइट पर हुआ ना, राइट। यस मैम। एग्जैक्टली वही हम बात कर रहे थे आपसे, कि आप इसको mg 2r रख दीजिए, ठीक है 2r। अब आप इसको सॉल्व कराइए फटाफट से, m से m कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा v स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 4gr प्लस gr। आप इसको सॉल्व कराइए, आपको मिल गया 5gr, और ऑब्वियसली यहां से आपके पास v एट a आ गया अंडर रूट 5gr। तो कम से कम अगर आपकी इतनी वेलोसिटी पॉइंट ए पर है, आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये सुनो। क्योंकि आप देखो, आप सोचो कि क्रिटिकल वेलोसिटी बिल्कुल टेंशन जीरो ही हो गई है पॉइंट सी पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉइंट सी पर अगर टेंशन जीरो भी है तो भी ड्यू टू इनर्शिया ये हल्का सा तो आगे चला जाएगा, और हल्का सा आगे जाते ही इसकी टेंशन बढ़ जाएगी, है कि नहीं। फिर काम होने लगेगा, ये तो इस बाकी सारे तो ये खुद ही कवर कर लेगा, राइट। यस मैम। एग्जैक्टली, तो इसलिए जीरो पर भी काम बन जाएगा। चलिए, क्या आप यही सब बता सकते हो मुझे पॉइंट बी के लिए? होमवर्क दे दूं? क्वेश्चन, Yes. find Yes, VA ma'am. such that Bob reaches at point B। ठीक है, बस मुझे पॉइंट बी पे पहुंचाना है, मुझे वो आप वेलोसिटी बता दीजिए ए की। कूल, स्ट्रेट लाइन खींचेगी मैम इस नहीं। क्वेश्चन में फिगर कौन से कंसीडर करना है? क्या बेटा? आप मैम, देखो figure सारी कौन फिगर्स से एक ही हैं, consider करना सारी इसमें फिगर्स E एक ही हैं। की फुल होगा ना? हाँ बिल्कुल वैसे ही यूज करना है। चलो सॉल्व मैं ही करा देती हूँ, छोड़ो। देखो ऐसे मानो कि ये रहा हमारे पास सर्कल, सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है। ये रहा आपका पॉइंट ए, और मुझे जाना है पॉइंट बी तक, ठीक, ए से बी तक। अब आप एक बात बताओ, इतने पॉइंट में आप कहां तक चढ़े? 90 डिग्री पूरा हो गया ना हमारा, राइट। आप एक काम करिए, बस यहाँ पर आप वो लगा दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज गोइंग टू बी जीरो, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ए। पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज एम जी आर। काइनेटिक एनर्जी एट बी इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि मैंने आपको अभी निकलवाया था क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज जीरो, राइट 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 राइट। यस मैम। तो कुल मिला के हमारे पास वी स्क्वायर ए आ जाएगा बेटा 2gr, यानी कि वी ए का कम से कम वेलोसिटी 2gr तो होना ही चाहिए अगर मुझे पॉइंट बी अचीव करेंगे। समझ में आया? बोलो। यस मैम। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाती हूँ, ठीक है, और उसके बाद पक्का हम क्लास एंड कर देंगे, सो डोंट वरी। इफ यू आर वरिंग, इफ यू आर नॉट, देन दैट्स फाइन। तुम लोगों को क्लास एक्सटेंड करने से प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? तो आपकी क्लास में नहीं होती कोई? बहुत सही, क्योंकि अभी रिवीजन क्लासेस होती है ना आपकी, स्टार्टिंग से वो 5:30 से करते करते हो जाता है आपको काफी टाइम, तो मैंने वो 12th में एक्सटेंड कर दी थी 11 बजे तक। बेचारे बच्चे प्यारे से बैठे रहे थे वो।
मैम हमारी भी फिजिक्स की रिवीजन क्लास एक्सटेंड कर दी थी मैम ने। सोफिया मैम ने? यस मैम, वो लास्ट में हुई थी। अच्छा, कितना टाइम हो गया था? मैम उन्होंने 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए थे। ओके भाई, क्योंकि उतना लगता ही है। हम 11:15 तक हुई थी। यस, चलो वी ए। अभी मैं बात करूंगी, मैंने आपको दो वेलोसिटीज दी, एक पॉइंट बी पर दी विच इज √2 GR, मतलब ए की, ठीक है, और एक बात हुई है √5 GR की। तो अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए 2 GR के बराबर है तब क्या होगा? बोलो। देखो ध्यान से देखना, अगर 2 GR के बराबर है तब क्या होगा कि पार्टिकल या जो भी वो बॉडी है reaches at पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी पर पहुंच तो जाएगी पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा एट पॉइंट बी, टेंशन स्ट्रिंग में 0 हो जाएगा और जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाएगी, राइट? स्ट्रिंग विल स्लैक। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम केस सेकंड डिस्कस करते हैं फटाफट से। केस सेकंड इज वेरी सिंपल कि अगर आपने v एट ए √2 GR से ज्यादा कर दिया, इस बार हमने ज्यादा कर दिया, तो इस बार क्या होगा? बी पॉइंट अचीव हो जाएगा बट स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक, वो थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, ठीक है, वो बी से सी वाले रीजन में एंटर कर जाएगी। अब ऐसे ही आपके पास केस थर्ड आता है बच्चे, और केस थर्ड आपके पास आएगा व्हाट वुड बी सिचुएशन अगर मैं वी ए को √5 GR रख दूं, तब क्या होगा बेटा? जल्दी से बता दो। पॉइंट सी को अचीव कर लेगा, राइट? पक्का ना? समझ में आ रहा है? ऐसी बस झूठ में यश में मत बोलना, क्लियर है तभी मुझे बताओ। ओके यस मैम। ठीक है, पॉइंट सी विल बी अचीव्ड, ठीक है। और अगर हमने केस फोर्थ स्टडी किया, केस फोर्थ है अगर वेलोसिटी √5 GR हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए बेसिकली, तब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल नेवर बी 0, उसका वेलोसिटी 0 होगा ही नहीं, राइट? एंड इट विल कंप्लीट द सर्कुलर ट्रैक, जो भी उसका कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, राइट? पूरा अपना सर्कुलर ट्रैक जो है वो कंप्लीट कर लेगी। अब एक केस जो मेरा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, वो केस ये है, और उसको आप मुझे अभी डिस्कस करके बताओगे, बाकी केस जैसे मैं डिस्कस कर दिए, ये वाला केस आप डिस्कस करोगे। √2 GR से बड़ा हो वेलोसिटी और √5 GR से छोटा हो, अब क्या होगा? केस फिफ्थ, ये बताइए। मैम तो फिर वो बी और सी के बीच में ही रह जाएगा। वेरी गुड दिशा। सो पार्टिकल will leave the circular track, it will leave the circular motion in between B and C, right? B और C के बीच वो सर्कुलर ट्रैक लूज कर देगा, और सर्कुलर ट्रैक लूज कर देगा, वेलोसिटी विल नॉट गोइंग टू बी 0, कुछ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी उसकी होल्ड हो जाएगी, राइट? इंटेंशन वुड बिकम 0, यस और नो, राइट? यस मैम। बस string will slip. So this is it. Thank you so much. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज ये वाला लेक्चर एक बार इसके नोट्स देख लेना, क्योंकि आई गेस तब तक लेक्चर तो अपलोड नहीं हो पाएगा, बस आप इन नोट्स देख लेना, नोट्स में अभी अपलोड कर दूंगी। ओके ओके मैम। ओके, चलो टाटा बाय बाय। मैम एक बार चीज- लास्ट स्लाइड दिखा दो। बाय मैम। लास्ट स्लाइड इज दिस वन। हाँ बेटा बोलो।
मैम जैसे कि अभी 15 अगस्त गया और मैं ना छत्ते से पतंग को उड़ते हुए देखी थी, तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे पतंग के अंदर ना ऐसे